नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। पंगे की सीरीज में आज एक और दिलचस्प कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। कहानी बड़ी रोमांचक है। कहानी एक ऐसे मैच की है जिसमें किसी दूसरी टीम को हराने के लिए कैसे घातक रणनीति बनाई जाती है, कैसे दूसरी टीम से बदला लेने के लिए एक ऐसी रणनीति बनाई जाती है जिससे टीम के खिलाड़ी बल्लेबाजों को घायल कर दिया जाता है। घायल ही नहीं, ऐसी रणनीति बनाई जाती है जिससे विपक्षी टीम के बल्लेबाजों का सर तक फोड़ दिया जाता है। तो ऐसी एक घातक रणनीति की कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस रणनीति का एक नाम दिया गया और आज तक भी ये जो मैच है ये उसी रणनीति की नाम से जाना जाता है। और ये रणनीति थी, ये प्लान था बॉडी लाइन प्लान। बॉडी लाइन को आपको समझाऊंगा इस पूरी वीडियो में कि बॉडी लाइन गेंदबाजी का क्या होता है और किस तरह से बॉडी लाइन सीरीज़ के नाम से आज भी वो सीरीज़ फेमस है। तो पूरी कहानी बॉडी लाइन सीरीज़ के इर्द गिर्द घूमती हुई है और उस मैच की कहानी है जिसमें इंग्लैंड के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को मैदान पर परेशान कर दिया और ऐसा परेशान कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के सर तक फूट गए, लोगों की खिलाड़ियों की हड्डियों तक टूट गई, पसलियों तक में परेशानी हो गई। तो ऐसी तमाम जो बातें हुई सीरीज में वो मैं आपको इस कहानी में बताऊंगा। दरअसल ये कहानी एक बदले की कहानी है। बदला, इंग्लैंड की टीम के कप्तान के दिल में धधकती आग, ये उस बदले की कहानी है। इंग्लैंड का कप्तान नाम था डगलस जॉर्डन। ये कहानी 1930 की एक सीरीज़ के बदले की है। दरअसल 1930 में एशेज सीरीज़ के लिए इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी। एशेज सीरीज़ के बारे में आप सबको पता है किस तरह से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम आपस में भिड़ती हैं, किस तरह से मैदान पर जब ये दोनों टीमें होती हैं तो एशेज को जीतने के लिए किस तरह से कोशिश करती हैं, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो ये कहानी उसी एक बदले के भाव के एक कहानी है। तो 1930 की सीरीज़ थी। 1930 में इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी एशेज खेलने के लिए। वहाँ पर डॉन ब्रैडमैन के नेतृत्व में, डॉन ब्रैडमैन कप्तान हुआ करते थे उस वक्त ऑस्ट्रेलिया टीम के, तो डॉन ब्रैडमैन के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को करारी हार दी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि सीरीज़ के जो हीरो रहे डॉन ब्रैडमैन, उनके बल्ले से बहुत रन निकले। उनके बल्ले से इस सीरीज़ में 974 रन निकले 139 के औसत से। तो आप समझ सकते हैं कि सीरीज़ में डॉन ब्रैडमैन का बल्ला किस तरह से आग उगल रहा होगा, किस तरह से रन उगल रहा होगा। बस इसी हार से परेशान होकर इंग्लैंड के कप्तान डगलस जॉर्डन ने एक रणनीति बनाई और ये रणनीति बनाई 1932-33 की सीरीज में। 1932-33 में क्योंकि हर साल एशेज होता है, तो 1930 के बाद 31 में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड गई और 32-33 वाली सीरीज में इंग्लैंड दोबारा से ऑस्ट्रेलिया जा रही थी। बस जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जा रही थी तभी इंग्लैंड के कप्तान के दिमाग में एक रणनीति आती है, एक प्लान आता है। और प्लान ऐसा आता है कि जिससे ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों पर नकेल कसी जा सके, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को परेशान किया जा सके, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को रन ना बनाने देने का ये प्लान था। दरअसल उस वक्त प्लेन नहीं हुआ करते थे, तो इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही थी समुद्री जहाज के द्वारा। बस समुद्री जहाज में जब इंग्लैंड की टीम थी तभी इंग्लैंड के जो कप्तान थे डगलस जॉर्डन, उन्होंने अपने दो खतरनाक, एक कह सकते हैं सबसे उनकी टीम में जो सबसे रफ्तार वाले गेंदबाज थे, उन दोनों को बुलाया। उन दोनों का नाम था हेराल्ड लारवुड और जॉर्ज एलन। इन दोनों को बुलाया, एक मीटिंग की और उस मीटिंग में ये बात रखी गई कि आप लोग, इन दोनों गेंदबाजों से कप्तान ने कहा कि आप दोनों ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की बॉडी लाइन पर गेंदबाजी करेंगे। मतलब उनके शरीर को टारगेट करेंगे, उनके हेलमेट को टारगेट करेंगे, उनकी पसलियों को टारगेट करेंगे। शॉर्ट पिच गेंद से आप बाउंसर लगातार उन बल्लेबाजों को फेंकेंगे ताकि वो रन ना बना पाएं, उनको चोट लगे, वो घायल हों और वो जल्दी अपना विकेट देकर चले जाएं। क्योंकि इंग्लैंड के कप्तान को डर था कि कहीं अगर इस सीरीज में भी डॉन ब्रैडमैन का बल्ला चल गया, क्योंकि वो अपने घर पे खेल रहे थे, अगर इस सीरीज में भी डॉन ब्रैडमैन का बल्ला चल गया तो इंग्लैंड के लिए घातक हो सकता है। इंग्लैंड ये सीरीज दोबारा से हार सकती है और फिर दोबारा से इंग्लैंड के जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो दोबारा से अपनी टीम को टारगेट कर सकते हैं। बस ये प्लान जहाज में ही बना लिया जाता है। तो इंग्लैंड की टीम पहुंच जाती है ऑस्ट्रेलिया। बस यहाँ से क्या होता है कि सीरीज शानदार तरीके से चल रही थी। एक मैच था और मैच में फिर इंग्लैंड की टीम ने क्या काम किया कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को टारगेट करना शुरू कर दिया। बॉडी लाइन लगातार गेंदबाजी करनी शुरू कर दी। मैदान पर ऐसा हुआ कि कई खिलाड़ी घायल हो गए।
डॉन ब्रैडमैन तक, जिनका औसत सबसे शानदार माना जाता है टेस्ट क्रिकेट में 99.99 का, जिन्होंने अपना बैटिंग एवरेज रखा, वो भी इस सीरीज में जूझते नजर आए, परेशान होते नजर आए। बात यहां तक हो गई थी कि लारवुड जो इंग्लैंड के गेंदबाज थे, उनकी एक गेंद ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हुआ करते थे बर्ट ऑटफील्ड, उनके सर पर जाकर लगी, सर फूट गया, बल्लेबाज खूनम खून हो गए, पिच पर हालात ख़राब हो गए, मैच में हालात एकदम गर्मा गर्म हो गए। उसके बाद में जो फैंस थे वो एकदम नाराज़ हो गए इंग्लैंड की टीम से, इंग्लैंड की टीम के गेंदबाजों से, इंग्लैंड के कप्तान से। हालात, माहौल मैदान पर बहुत गर्म हो गया। उसके बाद में तमाम तरह की कोशिशें करने के बाद में जो ऑस्ट्रेलिया के फैंस थे उनको शांत किया गया। आखिरकार जो बल्लेबाज घायल थे, जिनका सर में गेंद लगी थी, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर उसके सर में टाँके आए। आप समझ सकते हैं कि कितनी घातक तरीके से गेंदबाजी की होगी इंग्लैंड के गेंदबाजों ने। उसके बाद में जब ये जो खूनी गेंद थी जिससे सर फूटा था बल्लेबाज का, उसको रखा गया संभाल कर। उस गेंद की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। जब उसको संभाल कर रखा गया, उस गेंद की नीलामी की गई, तो आप हैरान रह जाएंगे। 10,000 पाउंड यानी कि आज के करीब 7 लाख रुपए में उस गेंद की नीलामी हुई। सोचिए, जिस गेंद ने एक बल्लेबाज का सर फोड़ दिया, जिस गेंद से एक गेंदबाज ने कहर बरपाया हो, उस गेंद को जब नीलामी की गई थी तो उस गेंद की कीमत 10,000 पाउंड यानी कि आज के हिसाब से अगर देखूँ तो लगभग करीब 7 लाख रुपए की उसकी कीमत रखी गई। उसके बाद में जब मैच से बाद में लारवुड से बातें की गई कि आप इस सीरीज को किस तरह से देखते हैं, तो लारवुड ने कहा कि मुझे तो खून पसंद है। आप समझ सकते हैं कि गेंदबाजों की भी मानसिकता कैसी रही होगी उस सीरीज में। लारवुड ने साफ साफ कहा कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, किसी का सिर फूटे, किसी की पसलियाँ टूटे, कोई बल्लेबाज परेशान हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे तो खून पसंद है। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि इंग्लैंड की टीम की उस सीरीज में मानसिकता कैसी थी, कैसी रणनीति बनाकर इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही थी। कप्तान ने किस तरीके से अपने दोनों तेज गेंदबाजों को समझाया होगा, किस तरह से वो बॉडी लाइन सीरीज आज भी याद की जाती है। एशेज में जब भी एशेज का जिक्र होता है तो बॉडी लाइन सीरीज का हमेशा जिक्र होता है, और वो ऐसी सीरीज थी जिसकी चर्चा हमेशा होती रहेगी। जब तक एशेज सीरीज खेली जाती रहेगी तब तक उस बॉडी लाइन सीरीज की जरूर चर्चा होगी, क्योंकि डॉन ब्रैडमैन को रोकने का, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को रोकने के लिए जिस तरह से इंग्लैंड के कप्तान जॉर्डिन ने जिस तरह से प्लान बनाया, वो बड़ा घातक था, और इसीलिए उसको प्राण घातक रणनीति कहा जाता है। बॉडी लाइन सीरीज के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि किस तरह से प्राण घातक एक रणनीति बनाई गई, क्योंकि वैसे हमने बॉडी लाइन गेंदबाजी काफ़ी देखी है, आज के क्रिकेट में भी बॉडी लाइन गेंदबाजी खूब होती है, काफ़ी गेंदबाज करते हैं, लेकिन लगातार पूरे मैच के दौरान आपके 2 गेंदबाज लगातार बॉडी लाइन गेंदबाजी करते रहें, लगातार खिलाड़ियों के सर को, उनकी पसलियों को, उनके शरीर को टारगेट करते रहें, ये अपने आप में एक सबसे अलग था जो उस सीरीज में देखने को मिला। तो ये एक ऐसे मैच की कहानी थी जिसमें खून भी देखने को मिला, जिसमें एक ऐसी रणनीति देखने को मिली जो दूसरी विपक्षी टीम के लिए प्राण घातक हो सकती है। ये एक ऐसी सीरीज की कहानी थी जिसमें बदला था, जिसमें जीतने की चाह के लिए कुछ भी कर गुजरना था। ये एक ऐसी सीरीज की कहानी थी जो हमेशा क्रिकेट इतिहास में याद की जाएगी। ये एक ऐसी सीरीज की कहानी थी जिसमें कप्तान दूसरी विपक्षी टीम से जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। ये एक ऐसी सीरीज की कहानी थी जिसमें दुनिया का सबसे महानतम बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन भी परेशान हो गए थे, वो भी उस गेंदबाजी के आगे नतमस्तक लगभग नजर आ रहे थे। हालांकि डॉन ब्रैडमैन ने इस सीरीज में रन बनाए, इतनी घातक गेंदबाजी के बावजूद भी डॉन ब्रैडमैन ने इस सीरीज में 1 शतक और 3 अर्धशतक लगाए थे। 396 रन डॉन ब्रैडमैन ने इस सीरीज में भी बनाए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉन ब्रैडमैन का खेल का स्तर कितना ऊंचा था कि बेशक इंग्लैंड के कप्तान ने इस तरह की प्राण घातक रणनीति बनाई, इस तरह के बॉडी लैंग्वेज की रणनीति बनाई गेंदबाजों से, लेकिन उसके बावजूद भी डॉन ब्रैडमैन ने इस सीरीज में शतक भी लगाया, 3 अर्धशतक भी लगाए, और कहीं ना कहीं इंग्लैंड पर भारी पड़ते हुए अकेले डॉन ब्रैडमैन नजर आए। हालांकि उनकी टीम के ज़्यादा बल्लेबाज नहीं चल पाए और ये सीरीज इतनी विवादित रही कि बीच में रोक दी गई। उसके बाद में तमाम तरह की बातें की गई, तमाम तरह की इंग्लैंड की टीम की आलोचना हुई, इंग्लैंड के कप्तान की बहुत आलोचना हुई कि आप इस तरह की रणनीति कैसे बना सकते हैं, आप कैसे लगातार अपने गेंदबाजों को ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आप लगातार बॉडी लाइन गेंदबाजी करिए, आप कैसे किसी खिलाड़ी का सर फोड़ सकते हैं। ये तमाम तरह की बातें थी जो उस सीरीज में हमें देखने को मिली। तो अगर आपने इस सीरीज के बारे में पढ़ा है, सुना है,
तो अपना अनुभव आप हमारे साथ साझा जरूर कर सकते हैं। बाकी सीरीज को लेकर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इंग्लैंड के कप्तान जॉर्डी ने जिस तरह की रणनीति बनाई थी वो गलत है? क्या क्रिकेट के लिहाज से वो चीज़ें सब गलत थी? क्या इस तरह की गेंदबाजी नहीं करनी चाहिए थी? और खास तौर पर डॉन ब्रैडमैन को आप किस तरह से आंकते हैं, क्योंकि इतनी घातक गेंदबाजी के बावजूद भी जिस तरह से डॉन ब्रैडमैन ने इस सीरीज में रन बनाए, शतक भी लगाए, हाफ सेंचुरी भी लगाई, उसको आप किस तरह से देखते हैं? खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप भरोसा रखिए कि आगे भी इस तरह की खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। पंगा सीरीज को अगर आप पसंद करते हैं तो आप भी हमें खबर सजेस्ट कर सकते हैं, किस किस्से को आप सुनना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वो किस्सा आपके सामने जरूर लेकर आए। थैंक यू वेरी मच।